हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। सबके मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि मुझे नीट क्लियर करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कितने घंटे पढ़ने होंगे, 10 घंटे पढ़ने हैं, 14 घंटे पढ़ने हैं, 18 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा क्या करना होगा कि जिससे मैं ये नीट एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ। और मेरी जो आज ये कंडीशन है, मेरे घर वालों की कंडीशन है, जो मेरे सपने हैं, जो इतने बड़े बड़े सपने मैंने देख रखे हैं, इन सपनों को मुझे पूरा करना है। तो मुझे कितनी मेहनत करनी होगी, और इस नीट एग्ज़ाम को क्लियर करके मुझे अगर वो सपने पूरे करने हैं, तो ये नीट एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा। तो जब मैं आपके टाइम पर था, तो मैं भी बहुत सारे सपने सोचता था कि मेरे को नीट क्लियर करना है, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, यहाँ घूमना है, मेरे पास खुद के बैंक बैलेंस होना चाहिए, खुद के पैसे होने चाहिए, खुद की फैमिली जो है उनके लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें सोचता था, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में डेली आती रहती थी, और हमेशा मैं ये सोचता रहता था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दिन मुझे कितनी खुशी मिलेगी। और उस दिन जो होगा, सब लोग मुझसे बातें करेंगे, सब लोग जो भी मेरे को ये बोलता था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो सब लोग भी आके मुझे कॉन्ग्रेट्स करेंगे। तो वो दिन मुझे देखना है, और उस दिन के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी होगी, मैं वो मेहनत करूँगा। चाहे मुझे 14 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे मुझे 18 घंटे पढ़ना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, मैं वो मेहनत करूँगा। मैं अपना 100% दूंगा, और मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। क्योंकि मेरे जो सपने थे वो सिर्फ मेरे सपने नहीं थे, वो मेरे घर वालों के भी सपने थे। और मेरे घर वालों को ये पता था कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो और मैं मेहनत करके अपने घर वालों की कंडीशन में चेंज कर सकता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि सिलेक्शन लेना तो हर कोई चाहता है। सिलेक्शन हर कोई चाहता है, कि हर कोई ये सोचता है कि मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी हो जाए, मुझे इस साल नीट क्लियर करना है। आपके टाइम पर जब मैं था, तो मैं भी यही सोचता था, और मेरे जो सपने थे वो सिर्फ मेरे सपने नहीं थे, वो मेरे सपने मेरी फैमिली के साथ थे। और आज मेरी जो सैलरी है वो मोर देन 1 लाख है, और आज मैं जो चाहता हूँ मैं वो सब कुछ करता हूँ। आज जब मुझे बाइक चाहिए थी, तो मैंने बाइक भी ली है। जिस भी महंगे रेस्टोरेंट में मुझे जाना होता है, मैं उस महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूँ। जो कुछ भी करना होता है मुझे, वो सब कुछ मैं करता हूँ। और जब मुझे कार लेनी होगी तो मैं कार भी लेने वाला हूँ। तो सब कुछ जो है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ मुझे मिला है मेरी मेहनत से, मेरे घर वालों की जो ब्लेसिंग्स थी, वहाँ से मुझे ये सब कुछ मिला है। तो इस वीडियो में मैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ कि यार, आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको नो डाउट बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मेरा सिलेक्शन मिला है, तो कोई इतना इजी से मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं मिला है। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने 15 घंटे पढ़ा है, मैंने 16 घंटे पढ़ा है, मैंने 17 घंटे भी पढ़ा है, और ना जाने कितने दिनों तक मैंने 15 घंटे पढ़ा है, 16 घंटे पढ़ा है। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कोचिंग की एक भी क्लास मिस नहीं करता था कभी भी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग की क्लास मिस कर देते हैं। बहुत सारे 2-4 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 2-4 उनके दोस्त आ जाएंगे, जो ये बोलेंगे चलो आज तो खेलने चलते हैं। पर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। मैं हमेशा डेली हर एक क्लास अटेंड करता था, और जब तक वो क्लास अटेंड नहीं हो जाती थी उसके बाद ही मैं घर जाता था। ऐसा नहीं कि मैं क्लास को बीच में छोड़ कर आ गया, नहीं, वो सब कुछ नहीं करना है। आपको अगर आपका सिलेक्शन लेना है, तो आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, और ख़ुद को विश्वास दिलाना है कि मुझे इतनी मेहनत तो करनी ही है कि मेरा सिलेक्शन मुझे मिल जाए। और सबसे दूसरी बात, अब हमारे पास सिर्फ 60 दिन, 60 दिन से भी कम टाइम है। और इन 60 दिनों में अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे एक डॉक्टर बनना है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या कुछ करना होगा इन 60 दिनों में। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने 30 दिनों के अंदर पूरा गेम चेंज कर दिया था। 30 दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो पर था। 30 दिन से पहले, जब एग्ज़ाम के 30 दिन पहले मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो पर था। और उन 30 दिनों में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, जितने क्वेश्चन थे सारे सोल्व कर डाले थे, और इतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई हो गया था कि खुद को ये लगने लग गया था कि पेपर कैसा भी आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, मैं सिलेक्शन लेकर आऊँगा, मैं सिलेक्शन लेकर ही आऊँगा, जैसा भी पेपर आ जाए। क्योंकि जो पेपर होने वाला है वो सबके लिए मुश्किल होगा। अगर मुश्किल आएगा तो सबके लिए मुश्किल आएगा। और मैंने उस लेवल की मेहनत कर ली थी कि मेरे लिए कुछ भी आसान और कुछ भी मुश्किल नहीं था। जो था वो अब सबके लिए था, और मेरे लिए था। सबसे पहले मैंने जो किया था वो ये था कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको पता लग गया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आती है। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पता लगेगी, तो आप बार बार सिली मिस्टेक्स करते रहोगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको सिली मिस्टेक से बचना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो है क्वेश्चन अभी से आपको सोल्व करने हैं। एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सोल्व करने हैं। देन सेकंड थिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इधर उधर का पढ़ते रहेंगे, पता नहीं कि उनको कोचिंग वाले क्या कुछ पढ़ाते रहते हैं, इतना फालतू की चीज़ें पढ़ाते रहते हैं जो कि ओवर बर्डन कर देते हैं स्टूडेंट्स को, और वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बायोलॉजी को, आपको बायोलॉजी में कहीं कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। 11th की एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, हर एक डायग्राम आपको याद होना चाहिए। देन सेकंड थिंग कि केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। सबसे पहली बात यार, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीक होती है, तो आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है जो दूसरों की वीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीक होती है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हो। देन सेकंड क्या करना है, सेकंड सबसे ज़्यादा मेजर जो वीक होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने हो सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो, जहाँ भी आपको जो कोचिंग वाले जो आपको क्वेश्चन देते हैं तो उनको सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सॉल्व करो। तो वहाँ से भी आपको, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीछे कर देते हो। देन रेस्ट जो रह जाता है वो सिर्फ रटाफिकेशन होता है, तो उनको आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन थर्ड जो आपका रेस्ट है उसको आपको लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, कितना भी हो सकता है उसको आपको पढ़ना है। डेट्स इट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड फिजिक्स के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है फॉर्मूले ही याद नहीं होते। तो सबसे पहली बात को आपको सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिख लेने हैं, चाहे भी आप जैसे भी लिखते हो, किसी चैप्टर के फॉर्मूले एक पेज में लिखने हैं। जब आप क्वेश्चन सोल्व करने वाले होते हो तो वो फॉर्मूले आपके सामने होने चाहिए, और इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे वो फॉर्मूले, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, सारे क्वेश्चन खत्म होने से पहले वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और जो लास्ट के जो क्वेश्चंस करोगे आपको उन फॉर्मूलेस को देखना नहीं है, फॉर्मूला नहीं देखने हैं, और विदाउट उनको देखे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और जितने हो सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करो। 11th के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सोल्व करो। 12th के लिए जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे फिजिक्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फिजिक्स का एक सिंपल सा ही रूल है कि लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, ट्रिपल ई के जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करो, और एमसीक्यू सोल्व करो। जितने एमसीक्यू सोल्व करोगे उतनी आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। देन सेकंड थिंग कि आपको फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जितना हो सकता है एमसीक्यू सोल्व करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि जिनको मैं ये बोलता हूँ कि जितने एमसीक्यू होते हैं वो एमसीक्यू सोल्व करो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि जिनके पहले 500 मार्क्स आ रहे थे अब उनके 650 मार्क्स आने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतने ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व किए हैं, तो जिनकी वजह से उनकी फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ यार, मेहनत करो, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करो। और ये सिर्फ ये सोच कर जाओ कि मुझे इस बार मेरा सिलेक्शन लेना ही है, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी फैमिली की कंडीशन चेंज करनी है, मुझे अपनी कंडीशन चेंज करनी है, मुझे मेरे जो सपने हैं उनको पूरा करना है। तो कुछ भी हो जाए, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, यहाँ तक 18 घंटे भी पढ़ो। कभी कभी ऐसा भी आएगा जब आपको 16 घंटे 18 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। और 18 घंटे पढ़ना ऐसा नहीं है कि आपने किसी दिन एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए तो बहुत कोई बड़ी चीज़ होगी, नहीं, इतना पढ़ना पड़ता है, बहुत बार पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डेली 18 घंटे पढ़ना है, नहीं, वो बहुत गलत स्ट्रेटजी है। तो आपको बीच में खुद को गैप भी देना है। तो डेली आपको जो है 12 to 13 आवर्स तो आपको डेली पढ़ना है। देन कभी कभी आपको 15 आवर्स 16 आवर्स वहाँ तक भी इंक्रीज करना है।
सो वहाँ पर अगर आप इन 60 दिनों में अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस लाता रहूँगा, बहुत आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आपके साथ रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।